जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतासीशा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। एसी धर्म बहनों ने बहरीन में पॉप के एकता के संदेश के लिए आभार प्रकट किया। पॉप फ्रांसिस ने कहा, धर्मों को विश्व समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजना चाहिए। मलेशियाई ईसाइयों ने जिम्मेदारी से मतदान करने का आग्रह किया। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से विकलांगता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुभवी पत्रकार जॉन दयाल ने कहा, पत्रकारिता को अंदर और बाहर से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय ईसाई हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा दुर्व्यवहार का अंत चाहते हैं। 16वीं सदी के सिक्कों की खोज ने कैथोलिक तमिल गांव को सुर्खियों में ला दिया। रेड चर्च इंदौर में प्रथम पवित्र परम प्रसाद संस्कार प्रदान किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवी मोबाइल ऐप। आरवी मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। एसी धर्म बहनों ने बहरीन में पॉप के एकता के संदेश के लिए आभार प्रकट किया। पॉप फ्रांसिस ने शनिवार को सेक्रेड हार्ट स्कूल में युवाओं से मुलाकात की। एपिस्टोलिक कार्मल धर्म समाज की सुपीरियर जनरल सिस्टर मरिया निर्मलीन ने बहरीन के एकमात्र कैथोलिक शैक्षणिक संस्थान में पॉप फ्रांसिस का स्वागत करते हुए खुशी व्यक्त की है। अवाली में इस स्कूल का संचालक उनकी 5 धर्म बहनें कर रही हैं। उन्होंने कहा, पॉप फ्रांसिस की विविधता में एकता के शक्तिशाली संदेश जिसमें सभी धर्म बहनों के सभी लोग शामिल हैं, हमें सुनने की जरूरत है। एपिस्टोलिक कार्मल धर्म समाज की सुपीरियर जनरल सिस्टर मरिया निर्मलीन ने बहरीन के नेशनल स्टेडियम में शनिवार सुबह ख्रिस्ती याग के उपरांत डेविड वाटिकन्स से बात की। पॉप फ्रांसिस ने कहा, धर्मों को विश्व समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजना चाहिए। पॉप फ्रांसिस ने कहा कि धर्म की सबसे स्पष्ट भूमिका उन चुनौतियों का समाधान तलाशना है जो आज न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज, राष्ट्रों और विश्व समुदाय को भी प्रभावित करती है। पॉप फ्रांसिस ने यह बयान 2 से 3 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में धार्मिक R20 मंच पर एपिस्टोलिक न्यूनशो द्वारा इंडोनेशिया पिएरो पियोपो द्वारा पढ़ी गई अपनी आधिकारिक टिप्पणियों में दिया। उन्होंने कहा, अतिक्रमण का विषय जो दैविक सिद्धांतों, धर्म या विश्वास से संबंधित है, विश्व शुद्ध रूप से व्यक्तिगत चिंता का विषय नहीं रह सकता है, बल्कि दुनिया की गतिशीलता के संदर्भ में भी चर्चा की जानी चाहिए। मलेशियाई ईसाइयों ने जिम्मेदारी से मतदान करने का आग्रह किया। मलेशिया में एक विश्वव्यापी मंच ने ईसाइयों को आगामी आम चुनाव में अपने नेताओं को चुनने के लिए वोट डालने के दौरान एक सूचित निर्णय लेने के लिए कहा है। 31 अक्टूबर को जारी सरवाक में चर्चों के संघ के अध्यक्ष आर्च बिशप साइमन पोह ने एक पत्र में लिखा, मतदान करने का अर्थ है खड़ा होना और गिना जाना। ईश्वर ने हमें यह भंडारी सबकी भलाई के लिए काम करने के लिए सौंपा है। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से विकलांगता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर ने 3 नवंबर को सामुदायिक रेडियो पेशेवरों, जनसंचार संकाय और छात्रों के लिए सामुदायिक रेडियो प्रसारण और विकलांगता से संबंधित जानकारी पर एक अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया और राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ईटानगर के जनसंचार विभाग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय ईसाई हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा दुर्व्यवहार का अंत चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ईसाइयों ने अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने और सताने के लिए राज्य के हाल ही में बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून का दुरुपयोग करने वाले हिंदू समर्थन समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खुद को ख्रिस्त भक्त कहने वाले 125 लोगों के एक समूह ने वाराणसी में पुलिस और प्रशासन के प्रमुख से मुलाकात की ताकि ईसाई की आस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
पुलिस आयुक्त और जिला कलेक्टर को सौंपे गए एक ज्ञापन में ईसाइयों और उन लोगों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों पर प्रकाश डाला गया जो मसीह का पालन करते हैं लेकिन अभी तक ईसाई धर्म में परिवर्तित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईसाइयों के खिलाफ मामले गढ़ने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून की धाराओं का दुरुपयोग किया जाता है। 16वीं सदी के सिक्कों की खोज ने कैथोलिक तमिल गांव को सुर्खियों में ला दिया। 16वीं शताब्दी के सिक्कों की खोज ने तमिलनाडु के कैथोलिक गांव को सुर्खियों में ला दिया है। पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी आसाई थम्बी ने 1 नवंबर से तूतीकोरिन जिले के एक तटीय गांव पुन्नईकयाल में खुदाई शुरू करने के बाद सिक्कों की खोज की थी। थम्बी ने स्थानीय पैरिश चर्च सेंट जेवियर चर्च के पास तट से 14 तांबे के सिक्कों की खोज की। स्थानीय कोयला कार्यकर्ता माइकल लियोरास कहते हैं कि हरे रंग के सिक्के 15वीं या 16वीं सदी के हैं। उत्खनन से चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, एक कुएं का आवरण और कुछ टाइलें भी मिली हैं। अधिकारी को फादर एक पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी हेनरी हेनरिक्स और पहले यूरोपीय तमिल विद्वान की खोपड़ी भी मिली। उन्होंने तमिल में महारत हासिल की और कई किताबें लिखी। अनुभवी पत्रकार जॉन दयाल ने कहा, पत्रकारिता को अंदर और बाहर से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में कैथोलिक पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने के बाद अनुभवी पत्रकार जॉन दयाल का कहना है कि पत्रकारिता को अब पेशे के अंदर और बाहर से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन कैथोलिक प्रेस एसोसिएशन के इस साल के अपने वार्षिक पुरस्कारों के लिए दयाल के अलावा एक जमीनी स्तर के जेसुइट कार्यकर्ता और एक होली स्पिरिट धर्म बहन को भी चुना है। इस पुरस्कार की घोषणा 2 नवंबर को एसोसिएशन के अध्यक्ष इग्नेशियन गोंजाल्विस और सचिव कैपुचिन फादर सुरेश मैथ्यू ने की थी। रेड चर्च इंदौर में प्रथम पवित्र परम प्रसाद संस्कार प्रदान किया गया। रविवार 6 नवंबर को रेड चर्च इंदौर में 14 बालिका और 13 बालकों ने इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको द्वारा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार प्रथम पवित्र परम प्रसाद संस्कार ग्रहण किया। रेड चर्च में सुबह 8 बजे पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने वाले सभी 27 बच्चों ने अपने माता पिता, रिश्तेदारों तथा विश्वासी गणों के साथ जुलूस के रूप में रेड चर्च में प्रवेश किया। बिशप चाको की अगुवाई तथा रेड चर्च के पल्ली पुरोहित फादर थॉमस मैथ्यू, फादर निकोलस, फादर सिंगरायन आदि फादरगण की सहभागिता में पवित्र मिस्सा अर्पित की। इस मिस्सा के दौरान बिशप चाको द्वारा 27 बच्चों को पवित्र परम प्रसाद संस्कार दिया गया। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता BA अल्वारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।